हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी चीज़ को लेकर जो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था। आप उस चीज़ को ज़रूर देखे होंगे, समझने का बिल्कुल अच्छे तरह से प्रयास किए होंगे। आज फिर इस पढ़ने पढ़ाने के महफिल में हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छे चीज़ों को लेकर। तो आप देखना है यहाँ पे और उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो क्या कहता है ये चीज़, तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने सामने आपको जो देखने का काम कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है आप पढ़ पा रहे हैं इस चीज़ को, कि नाउन के बाद नाउन कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हम एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब किसी भी नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा आने वाला जो भी हम वर्ब का फॉलो करेंगे वो पीएचवी के फॉर्म में फॉलो होगा। कैसे? पीएचवी का मतलब क्या यहाँ सेंस बनता है, पी से बना आपका प्लूरल, ए से बना आपका हेल्पिंग और बी से तो आपको मालूम है वर्ब, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। फिर से एक बार इस वर्ब को समझते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें हम एस या एस जोड़ते हैं तो वो नाउन अपने आप में प्लूरल बन जाता है। ठीक है, अब वो नाउन को एस या जोड़ने से प्लूरल बन ही जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला मेरा जो भी वर्ब होगा वो पीएचवी के रूप में यूज होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे मैंने एक टॉपिक दिया आपको, पेयर पार्ट्स। टॉपिक पे ध्यान देना है कि पार्ट्स तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ का पार्ट होता है, लेकिन पेयर का मतलब यहाँ पे क्या समझ में आता है? पेयर का मतलब समझ में आता है जोड़ा। अब जोड़ा कह देने से क्या समझ आता है? जोड़ा आपको मालूम है कि एक चीज़ से तो जोड़ा बनती नहीं है किसी भी चीज़ की, हमेशा दो चीज़ की जरूरत होती है। अगर एक चीज़ को मैं इसको बोलूँ जोड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा, इसके लिए दो चीज़ हमको लाना होगा, तब ये दो चीज़ मिलकर एक पेयर बनता है। तो कुछ ऐसे पेयर पार्ट्स हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो सारे के सारे उसमें एस या एस जरूरत के अनुसार जोड़ कर दे दिए जाते हैं। तो सारे के सारे नाउन कैसे बन जाते हैं हमारे? बिल्कुल प्लूरल बनते हैं। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि पेयर पार्ट्स में हमारा क्या है, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टलस। अगर मैं बात कर लूँ गूगल्स की तो सारे के सारे अपने आप में प्लूरल नाउन तो है, लेकिन कैसे हैं? पेयर पार्ट्स के रूप में है। आप बात कर रहे हैं बाइनोकुलर्स की। आप पता है कि दूरबीन, आपको मालूम है कि एक चीज़ की दूरबीन होती नहीं है, जब तक उसमें दो चीज़ ना जुड़ जाए तब तक वो दूरबीन अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती। यानी जब दो चीज़ जुड़ता है तो अपने आप में पेयर बनता है, तो उसको पेयर पार्ट्स हम बोल सकते हैं। स्पेक्टलस की बात कर ले वही हुई, पिंसर्स की बात कर ले, सीजर्स की बात कर ले, टंग्स की बात कर ले, गूगल्स की बात कर ले, सारे में एक चीज़ कॉमन है कि एक चीज़ से पेयर नहीं बनता, हमेशा दो चीज़ से लेकर पेयर हमारा बनता है। और ऐसे करने के लिए हमें एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस कैटेगरी को मैंने पेयर पार्ट्स के रूप में रखना ज़्यादा बेटर समझा। तो बढ़ते हैं आगे, देखना है। अब बात करते हैं इसी से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई, दूसरी कैटेगरी हमने नाम दिया क्या? एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब क्या समझ में आता है? आपको मालूम है कि जो भी हम लोग डेली लाइफ में पहनते हैं, यूज करते हैं, जो हमारी उसकी चीज़ की यूज होती है डेली लाइफ में, उसको हम एक्सेसरी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो एक्सेसरी में क्या बोलते हैं? ईयर रिंग्स, बेल्स की बात कर ले, हम स्टेला टूच की बात करें, स्लीपर्स की बात कर ले। आप चाहे तो आप ईयर रिंग्स में बैंगल्स की भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारे के सारे किस कैटेगरी में? एक्सेसरी की कैटेगरी में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे नाउन में एक चीज़ कॉमन क्या दिख रहा है? ये हमारे नाउन में दिख रहा है कि सारे के सारे में एस या एस जरूरत के अनुसार सफिक्स किया हुआ है। यानी इस कंडीशन में ये नाउन कैसा बना? प्लूरल बना। आपको पता है कि किसी भी वर्ड में जब एस या एस सफिक्स किया जाता है तो नाउन अपने आप में प्लूरल बन जाता है। जब ये मेरा प्लूरल है तो आने वाला जो भी हमारा वर्ब होगा पीएचवी के फॉलो करेंगे, यानी पीएसवी यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का फॉलो करेंगे। तो ऐसे चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो बढ़ते हैं आगे।
तो जो चीज़ ने अभी पिछली चीज़ को हमने समझा उसी से रिलेटेड अगर चीज़ हमारी आती है ड्रेस आइटम्स की। तो ड्रेस आइटम्स के मतलब समझ में क्या आता है, जो हम लोग पहनते हैं ड्रेस, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, जैसे बात कर ले जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स और भी चीज़ें होती है जो जो ड्रेस में हमारी आती है। तो इसमें कॉमन हमें क्या सीखना है कि जीन्स को हम जीन नहीं बोल सकते, जीन्स ही बोलना होगा किसी भी कंडीशन में। पैंट को हम पैंट नहीं बोलेंगे, पैंट्स बोलेंगे। ट्राउजर को ट्राउजर्स ही बोलेंगे और शर्ट्स को शर्ट्स ही बोलने का काम करेंगे। अपने फायदे के लिए, हम सुविधा के लिए, गलती से हम इसमें एस या एस हटा नहीं सकते हैं क्योंकि इस बात की इजाज़त ग्रामर नहीं देती है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे और ऐसे करने के लिए आपको या तो इसमें से एस हटाकर दे दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो देखना है यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, माई पैंट्स इज न्यू। आप सोच रहे होंगे कि ये तो नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ हम वर्ब का यूज कैसे किए हैं, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। और ऐसे करने के लिए एग्जाम में हमें ध्यान देने वाला है। तो हमारा ये नाउन तो प्लूरल आया, लेकिन वर्ब हमारा कैसा आया, इस क्या है, सिंगुलर है, यानी SHB है। तो इस कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि पैंट तो जो हम लोग पहनते एक ही होती है तो उसको इज तो बोल सकते हैं, नहीं, इस बात को बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि पेयर पार्ट्स एक तरह से दो चीज़ एक चीज़ से नहीं बनती। एक चीज़ तो हमको मालूम है कि पैंट हम लोग पहनते हैं तो एक जोड़ा नहीं, उसमें दो चीज़ होती है, दो चीज़ मिलकर एक जोड़ा बनता है। तो आपको पता है कि ग्रामर इस बात को हमेशा बोलता है कि एक चीज़ को लेकर अगर वो दूसरी चीज़ में जैसी वो दो संख्या में बदलती है तो ऑलरेडी अपने आप प्लूरल के सेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे पैंट्स जब हम बोल ही रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आने वाला वर्ब जी होगा वो PHB के रूप में, यानी यहाँ पे आर कह देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस चीज़ को आप समझना होगा, क्योंकि यही करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने समझने का प्रयास किया नाउन के बारे में, उसी से चीज़ को लेकर और एक जुड़ता हुआ नजर आता है कैटेगरी, जिसको हम लोग नाम दिया है कंफ्यूजिंग प्लूरल। अब समझने वाला है प्लूरल तो वर्ड समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ जो हम जोड़ने का काम करें कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन वाली बड़ी बात, अजीब बात है। बिल्कुल कुछ ऐसे प्लूरल हैं, वो प्लूरल होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे कंफ्यूजिंग प्लूरल के बात मैंने क्यों किया। आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब प्लूरल होती है तो उसके साथ वर्ब का यूज हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी उल्टी होने वाली है। हमें ये सारे के सारे प्लूरल तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे के साथ स्पेशल बात इस बात को ग्रामर ने कह रखी है कि इन सभी वर्ड के साथ हम आने वाला जो भी वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा SHB सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का बिल्कुल यूज करेंगे। और ऐसे करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे एक नियम तैयार हो जाता है कि अगर कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल के रूप में हो, ये बातें मैं वहां चर्चा पिछली चीज में नहीं कर सकता क्योंकि ये बातें अपने आप में फिक्स कही गई है कि कुछ ऐसे प्लूरल वर्ड हमारे हैं, कुछ ऐसे प्लूरल नाउन हैं जिनके साथ हमेशा और हमेशा किसी भी कंडीशन में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो ध्यान देना है। इस कहानी को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, तो ध्यान देना इस एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। तो क्या बोलता है, द अरेबियन नाइट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जुड़ता हुआ दिख रहा है अरेबियन नाइट्स, क्या है अरेबियन नाइट्स। आपको पता है कि नाउन तो प्लूरल है, लेकिन इसके साथ वर्ब का यूज क्या हुआ है। आपको मालूम है कि यहाँ पे आर का जो यूज हुआ है वो प्लूरल के सेंस में यूज हुआ है। अब आपको मालूम है कि अभी मैंने इसी का जिक्र किया था कि इन सभी के साथ आने वाला वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये प्लूरल है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके साथ हमेशा और हमेशा SHB यूज यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो बोलता है कि मैथमेटिक्स आर स्टीप सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जुड़ रहा है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कही गई है, तो आने वाला वर्ब मेरा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया, आर दे दिया, यानी प्लूरल है। तो इस हिसाब से इसको गलत कर लेंगे और इसको हम इज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे गौर करना है। आप देख पा रहे हैं कि सेम वो एग्जाम्पल है, लेकिन नहीं, कुछ तो बात होगी इसमें। पढ़ने के बाद प्रयास करते हैं
रोहन्स मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल के रूप में आता है, यानी इनके किसी के साथ रिलेट नहीं किया गया था, बिल्कुल सब्जेक्ट की बात होती है, लेकिन इस सब्जेक्ट की यहाँ पे रिलेट किसी पर्सन से किया जा रहा है। तो अब थोड़ी सी बात यहाँ पे स्पेशल हो जाती है कि इनके साथ अगर सब्जेक्ट्स केवल आया है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ ये स्पेशल बात कही गई है कि अगर सब्जेक्ट को हम किसी व्यक्ति के साथ रिलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा फिर वही बात हो जाती है कि हम PHV वर्ब यानी आर का यूज करेंगे। चूंकि मालूम है कि प्लूरल नाउन है लेकिन इसके साथ व्यक्ति का सेंस आ रहा है, यानी दोनों को रिलेट किया गया, तो आर हमारा यहाँ पे PHV यूज होगा। अब इसी के बाद को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ रोहन इज स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि सब्जेक्ट चाहे मेरा इधर है चाहे उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेट किसके साथ किया जा रहा है? पर्सन के साथ। अगर सब्जेक्ट को पर्सन के साथ रिलेट किया जाएगा तो किसी भी कंडीशन में हम इज का नहीं बल्कि हमेशा और हमेशा आर का यूज करते हैं, और ऐसे एग्जाम में भी दे दिए जाते हैं। इस बात को और इस बात को, जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इस बात को आप जरूर एक बार घर में रिवाइज कीजिएगा, वरना आपको सारे के सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे इस सब्जेक्ट की बात करें, सिंगल यूनिट के रूप में आया था, कोई दिक्कत नहीं था, इसके साथ मैंने बात किया इसका। लेकिन अब सब्जेक्ट के साथ पर्सन को रिलेट कर दिया तो किसी भी कंडीशन में हम आर का यानी PHV का यूज करेंगे। बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे। तो आइए मिलते हैं एक और कैटेगरी से, तो ध्यान देना है। अब इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल पेश किए हैं। अब सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे टाइटल क्या दिया है? अदर VVI अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अदर VVI अनकाउंटेबल, इसको VVI नाम क्यों दिया? ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अनकाउंटेबल नाउन को। लेकिन इसको मैंने VVI नाम इसलिए दिया कि सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं और हमेशा किसी न किसी एग्जाम में ये रिपीट करते हैं, यानी रिपीट करने का मतलब समझ में आता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया VVI। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना ये है कि जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, जितने भी, ये कैसा नाउन है समझने के प्रयास करना है। ये नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है? क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है? बिल्कुल नहीं। आपको देख पा रहे हैं कि मैंने टाइटल क्या दिया है? अनकाउंटेबल नाउन। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारे के सारे नाउन तो आए हैं लेकिन किस रूप में? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है। यानी इसके साथ आपको मालूम है कि जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ एस या ES हम नहीं जोड़ते हैं, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। यानी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ऑलरेडी ये अपने आप में छुपा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखना है, आप कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मान लेते हैं आई हैव फिनिश्ड वर्क्स, आई सोल्ड माई ओल्ड फर्नीचर। तो पहले एग्जाम्पल की हम लोग जिक्र करने का काम करेंगे। तो क्या बोलता है? आई हैव फिनिश्ड वर्क्स। आप देख पा रहे कि वर्क तो में क्या जुट रहा है? एस जुट रहा है। तो वर्क वर्ड कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में यहाँ पे जब एस जुट गया तो इस कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन की हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एस को हटा देंगे। और ऐसे करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल की। तो क्या बोलता है? आई सोल्ड माई ओल्ड फर्नीचर्स। आपको मालूम है कि सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल किसी भी कंडीशन में हम नहीं बना सकते हैं। तो फर्नीचर का तो जिक्र किया, लेकिन कैसे, किस रूप में? यहाँ आपके साथ एस जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको मालूम है कि फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसकी प्लूरल बनाने की इजाजत ग्रामर बिल्कुल नहीं देती, तो यहाँ पे हम एस हटा लेंगे। अब इसको समझ रहे होंगे, इस बात को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इस चीज को। तो अब इस चीज को समझने के लिए जितनी भी चीजें मैंने आपको दिया, ये जो मैंने जिक्र किया, आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो बढ़ते आगे। तो अभी तक जितने हमने चीज़ें समझा, और कुछ ना कुछ चीज़ें को नियम के साथ चीज़ें बाउंडेशन की बातें कही होती है जो हम लोग नियम के अनुसार फॉलो करते हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हमें सीखना है, जो समझना है, वो क्या कहता है? साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी वर्ड पे गौर करना है। आपको हिंदी मालूम है कि मनोवैज्ञानिक की बात होती है, यहाँ पे साइकोलॉजी की चर्चा हमने क्यों कर रहा हूँ? बिल्कुल इस बात से रिलेटेड कुछ बात होगी हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि आज कुछ ऐसे एरर दे दिए जाते हैं। अभी तक जो हमने एरर बनाने का काम किया वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार काम किया, कुछ नियम कायदे के अनुसार हमने बनाने का काम किया। लेकिन अब जो कुछ कुछ ऐसे एरर दिए जाते हैं जहाँ पे कोई रूल कायदा कोई नियम फॉलो नहीं होता, लेकिन कुछ साइकोलॉजी आपके दिमाग पे ये सोचने के लिए, जोर करने के लिए, सोच को मजबूर करने के लिए वहाँ पर दे दिया जाता है। कुछ ऐसे एरर जो वहाँ पे कोई रूल तो लगता नहीं है, बट लेकिन वो ऐसे भी एरर हमारे एग्जाम में दे दिए जाते हैं, उसको हमने एक तरह से नाम दिया है
साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें कोई रूल की बात नहीं हो रही है, कोई नियम कायदा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी की दिमाग होती है। कुछ ऐसे चीज़ें हमारे एरर एग्जाम में पेश किए जाते हैं कि जो हमारी सोच पर डिपेंड करती है, उस चीज़ को पढ़कर ही हम वहाँ पर बना सकते हैं, वहाँ किसी नियम की दिक्कत नहीं है। जैसे आप पढ़ने का काम करते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ फ्लोटेड ए न्यू स्कीम फॉर द स्टूडेंट ऑफ झारखंड। आप गौर करने वाली बात है कि गवर्नमेंट जो एक नया स्कीम लाई है वो क्या स्टूडेंट एक ही झारखंड के एक ही स्टूडेंट के लाई है, ये गौर करने वाली बात है ना। साइकोलॉजी बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर गवर्नमेंट हमारी कोई भी स्कीम लाएगी तो झारखंड के सारे विद्यार्थियों को लाएगी, एक ही स्टूडेंट के लिए तो लाएगी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स कहना गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्टूडेंट्स कहना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी की सोच पे आपको डिपेंड करता है। गौर करने वाली बात है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लाएगी तो झारखंड के सारे विद्यार्थियों के लिए लाएगी, किसी एक स्टूडेंट के लिए तो हो नहीं सकती है। तो है ना ये अजीब सी बात, है ना ये आपकी साइकोलॉजी वाली बात। यहाँ पे कोई नियम की बात तो हो नहीं रही है, लेकिन ऐसे भी एरर हमारे एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो आपको मैं समझाने का प्रयास यहाँ पे ये किया कि आप कोई भी एरर जहाँ पे कोई नियम कायदा अगर आपको न लगे तो वहाँ पे उस एरर में जरूर देखिएगा कि कुछ तो जरूर इस बात में होगी। तो आप हो सकता है कि आपको इस साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करने के लिए कुछ एरर दे दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को ले आज तक यहीं बात को रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप इसको घर में बहुत अच्छे से देखें, रिवाइज करें, मिलते हैं। थैंक यू।